सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना पाठ 1 भाषा और व्याकरण, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक बार और समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपना अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से। उसका अर्थ क्या होता है? अपनी वाणी को व्यक्त करना है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जब मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत बच्चों बोलना और सुनना आता है, और लिखित भाषा के अंतर्गत आपका लिखना और पढ़ना आता है। एक प्रश्न हमारा यह था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा का जो लिखने का ढंग होता है, तरीका होता है, उसे लिपि कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाषा का बोली कहते हैं, सॉरी। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है बच्चों? संस्कृत भाषा है। बच्चों, ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये हम आपके PDF के साथ सेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक प्रश्न ये है कि सोचिए। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? सोचिए और बताइए का जो है मौखिक प्रश्न है। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है बच्चों? मराठी। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। बोलना और सुनना किस भाषा के अंतर्गत आता है बच्चों? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, इसको मान्यता कब मिलती? 14 सितंबर 1949 को। और मनाया कब जाता है ये? खाली 14 सितंबर को। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? भारतीय संविधान मतलब हिंदी भाषा के साथ साथ, हिंदी भाषा तो है ही बच्चों, हिंदी भाषा के साथ साथ इसमें 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सही तथा गलत का निशान लगाइए। बच्चों, आपको जो मैं बुक का काम बुक में बता रही हूँ, सिर्फ बुक में ही करना है। कॉपी में जो आपको PDF के साथ जाएगा, आपने वही कार्य करना है। ठीक है, भाषा के कितने रूप? भाषा के 4 रूप होते हैं। गलत या सही? गलत। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वो गलत है, भाषा के 4 रूप नहीं होते। संसार के में अनेक भाषाएं हैं, पर एक लिपि एक है। गलत। भाषाएं अनेक हैं और उसकी लिपि भी अलग अलग, सबको लिखने का ढंग अलग अलग होता है। बोली का लिखित रूप नहीं होता। गलत। सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। राइट, बोली का लिखित रूप नहीं होता। मौखिक भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है। मौखिक कौन सी भाषा होती है समाचार पत्रों में बच्चों? लिखित भाषा होती है ना, तो ये गलत है। भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक। पशु पक्षियों द्वारा तरह तरह की आवाज़ें निकालना भी भाषा का एक रूप है। गलत। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रश्न में उत्तर दीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि बताइए। कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? कौन सी होती है बच्चों? गुरुमुखी। कौन सी होती है? गुरुमुखी। अगला प्रश्न हमारा है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत को किस रूप में मान्यता मिली थी? राजभाषा के रूप में। समझ में आया?
और ये मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को। और इसको मान्यता किस रूप में मिली थी? राजभाषा के रूप में। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? रोमन। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए, वर्ग पहेली में से 6 भाषाओं के नाम ढूंढिए तथा बताइए ये कहाँ बोली जाती है। देखो आपके सामने पहला वर्ड ही बन रहा है हमारा मलयालम। भाषा कौन सी है? मलयालम। और ये कहाँ बोली जाती है? केरल में। ठीक है। दूसरा वर्ड हम ढूंढेंगे इसमें से, आप अपने आप इसमें से सर्च करेंगे। देखो बांग्ला, एक तो हमारी भाषा हो गई बांग्ला, तो बांग्ला कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। ठीक है। राजस्थानी ढूंढना, आप उनको पेंसिल से सर्कल कर लेना अपनी बुक में। आपके पास ये जो वर्ग पहेली दी हुई है उसमें आप सर्कल कर लेना। जैसे मैंने आपके लिए आंसर निकाल दिए हैं। राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। पंजाबी पंजाब में। मराठी महाराष्ट्र में। कन्नड़ कर्नाटक में। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, किन्हीं 5 राज्यों के नाम, वहाँ की भाषा, रहन सहन, खान पीन के विषय में लिखकर एक परियोजना तैयार करें। इसको तो आप रहने दो बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या है हमारा, इसको कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, वेंकटेश हिंदी भाषा सीख रहा है। वेंकटेश ये तो किसी का नाम है। ठीक है। वेंकटेश हिंदी भाषा सीख रहा है। वह अपने मित्र शेखर को पत्र लिखा। उसने अपने मित्र शेखर को पत्र लिखा जिसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों को ढूंढिए और सही रूप लिखकर पत्र को दोबारा लिखना है। ठीक है बच्चों। आपके सामने ये देखो एक पत्र लिखा हुआ है जिस पत्र में बहुत सारी गलतियां की गई हैं। इस पत्र को आपने पढ़ना है। इसमें गलतियों से मतलब किस प्रकार की गलतियां हैं? इसमें आपके स्पेलिंग गलत किए गए हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रिय मित्र शेखर लिखा हुआ है, तो ये तीनों ही स्पेलिंग आपके यहाँ पर मिस्टेक है। हर एक शब्द में यहाँ ज़्यादातर मिस्टेक दी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे और पढ़कर लिखकर समझकर इसको दोबारा अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे कि कोई गलतियाँ ना हो। मैं इसको आपकी जूम क्लास में चेक करूँगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप स्वस्थ रहें।